जिस पत्नी को संतान नहीं होता है, संतान होकर डैमेज हो जाता है, उसके लिए धाम की महत्व है। स्थान पर लेकर चले आए हैं जहां पर दोस्तों स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है और जिनको कुष्ठ रोग, चर्म रोग होता है, वो तमाम प्रकार के रोग यहां पर दूर। लड़की है, किसी को लड़का नहीं है, उसके लिए यहाँ का महत्व है। उसके लिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि पिछली साल हमने आपको दिखाया था एक ऐसे कुंड के बारे में जिसमें दोस्तों स्नान करने से जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। आज इस वर्ष मैं फिर से आया हूँ उसी कुंड का दोस्तों आप लोग को दर्शन कराने और बताने कि आखिर इस कुंड के विषय में इतना महत्व क्यों है कि यहाँ पर स्नान करने से दोस्तों संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं इस कुंड की बात करूँ तो यह कुंड आपको बनारस में पड़ेगा और जिसे दोस्तों लोलार कुंड के नाम से जानते हैं। और अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वो कुंड है जिसे लोलार कुंड कहते हैं। और यहीं पर दोस्तों इस कुंड में स्नान करने से जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ पर मन्नत मांग कर स्नान करने से विधिवत से यहाँ पर उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। और जिनको कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, तमाम प्रकार के जो शारीरिक कष्ट हैं, वो सारे तमाम यहाँ पर दूर हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर चलूँगा एकदम समीप से, आपको इस कुंड का दर्शन कराऊंगा और इस कुंड के मान्यता के बारे में बताऊंगा और यहाँ के इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। आखिर यह कुंड दोस्तों बनारस में ही क्यों है और क्यों इतना प्रचलित है कि यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो जाती है नहाने का। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, तमाम जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं जहां पर खड़ा हूं, आप हमारे बगल देख सकते हैं लोलारकेश्वर महादेव का मंदिर है। और मंदिर के ठीक बगल में आप देखेंगे तो लोलार कुंड भी अभी मैं वहां भी लेकर चलूँगा। और दोस्तों ये जो मंदिर है इसके विषय में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर सूर्यदेव ने एक बार महादेव का तपस्या किया था और यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना किया था। जो शिवलिंग दोस्तों आज भी वहाँ पर मौजूद है। अभी मैं वो शिवलिंग का भी दर्शन कराऊंगा जिसे 1008 लोलारकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि भगवान सूर्य का रथ का पहिया गिर गया था, जिसकी वजह से दोस्तों इस कुंड का यहाँ पर निर्माण हुआ था। तो अभी हम वो कुंड का लेकर चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। सबसे पहले आइए हम आपको लेकर चलते हैं लोलारकेश्वर महादेव का शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पर लिखा भी गया है श्री श्री 1008 बाबा लोलारकेश्वर महादेव। तो यही दोस्तों मंदिर है। इस मंदिर के विषय में ये भी ऐसा है कि जैसे जो लोग आते हैं स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद दोस्तों महत्व है यहीं पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने का। तो देखेंगे दोस्तों अंदर आएंगे गर्भगृह में तो यहाँ पर आपको श्री नवग्रह मंदिर का दर्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर 9 ग्रहों को यहाँ पर देखिए बैठाया गया है। यहाँ पे मंगल, राहु, केतु, तमाम जो हमारे 9 ग्रह होते हैं वो तमाम यहाँ पे ग्रह आपको हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है बुध, बृहस्पति, केतु, शुक्र, सूर्य, शनि, चंद्रमा, मंगल, राहु, जो हमारे तमाम 9 ग्रह हैं यहाँ पर इनको मौजूद हैं। और यहाँ यही वो शिवलिंग है जिसका लोग यहाँ पर बगल में देखेंगे। मैं कैमरामैन को दिखाने के लिए इसी कुंड में स्नान करते हैं। और इसी कुंड में स्नान करने के बाद ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, इन्हीं सीढ़ी से होते हुए आते हैं लोग, यही महादेव का दर्शन करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों, जैसे आप इस कुंड में स्नान कर लेते हैं, अगर आप महादेव का दर्शन का, शिवलिंग का दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है और आपका जो मान्यता है वो अधूरी रह जाती है, वो आपकी कभी पूरी नहीं होती है। सूर्य भगवान जा रहे थे संघर्ष करते हुए, तो उनके पहिया का बोल्ट खुल गया तो लोप हो गए, तो लोलार कुंड बोला जाता है। कुंड ये है, लोलार के बाबा ये है। ये मंदिर का क्या महत्व है वहाँ पे? वही है, संतान के लिए है, विशेषतः संतान, चरम रोग। तो दोस्तों जैसा कि आप महादेव का दर्शन कराने के बाद अब हम आपको उस स्थान पर लेकर चले आए हैं जहां पर दोस्तों स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है और जिनको कुष्ठ रोग, चर्म रोग होता है, वो तमाम प्रकार के रोग यहां पर दूर होते हैं। देखेंगे दोस्तों यही वो कुंड है
और यहाँ पर देखेंगे ये जो गेट है, फिलहाल अभी ये देख रहे हैं इस पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा कैंपस देखने को मिलेगा जो कि उस समय दोस्तों जब लोलार षष्ठी होता है, जब स्नान की तिथि होती है, जो कि इस बार दोस्तों लोलार षष्ठी 9 सितंबर को है। और यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं ये खाली है। उस समय दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है और ये पूरा दोस्तों भर जाता है। और यहाँ पर देखेंगे, आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे दिखाने के लिए। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पर भी एक गेट है, वहाँ हमारे सामने देखने को मिल रहा होगा। इधर से भी लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। और ये गेट भी दोस्तों अभी फ़िलहाल बंद है, उस समय इस गेट को भी खोल दिया जाता है। और देखेंगे वहाँ वो सीढ़ी है देखने को मिल रहा है। इसी सीढ़ी से जो पति पत्नी होते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ जोड़ा में स्नान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएँ स्नान करती हैं, महिला और पुरुष जो पति पत्नी हैं, दाम्पत्य जीवन जो जीते हैं, दोनों को साथ में यहाँ पर आते हैं। इसी कुंड के नीचे जाते हैं समीप में, थोड़ा मैं कहूँगा अंदर दिखाने के लिए। और इसी कुंड में दोस्तों स्नान करते हैं, साथ में स्नान किया जाता है। और स्नान करने के बाद दोस्तों जो वस्त्र होते हैं उस समय जो पहने होते हैं, उस वस्त्र को यहीं पर उतार दिया जाता है। और उतारने के बाद इसी सीढ़ियों से होते हुए जो आप सामने देख रहे हैं महादेव का दर्शन करते हैं। और फिर दर्शन करने के बाद दोस्तों फिर उधर से चले जाते हैं। जिस पत्नी को संतान नहीं होता है, संतान होकर डैमेज हो जाता है, उसके लिए धाम की महत्व है। किसी को लड़की है, किसी को लड़का नहीं है, उसके लिए यहाँ का महत्व है। उसके लिए एक काम करना पड़ता है कि फल लेना पड़ेगा, फल लेके उसका संकल्प कराना पड़ेगा, पूजन कराना पड़ेगा। थाथी मनोती है, जो कपड़ा पहन के नहाएंगे वो कपड़ा को छोड़ना पड़ता है। जैसे में गांव वाले कहते हैं कि सोना चांदी जो पहन के है सब छोड़ देना है, ये सब ऐसा महत्व नहीं है। जो भी उनके पास समर्थ है फल लेके आए, संकल्प होगा, संकल्प का पूजन होता है, पूजन के बाद संकल्प होता है। वो संकल्प करा के नीचे स्नान किया जाता है। आज 9 तारीख को है। 9 तारीख को? हाँ, 9 तारीख को विशेष मेला है। हाँ, रात को 12 बजे मंदिर खुल जाएगी 8 तारीख को। और मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा कुंड का मान्यता ऐसा ये भी है कि यहाँ पर एक बार बंगाल के जो राजा थे वो निसंतान थे और उनको चर्म रोग से पीड़ित भी थे। यहाँ पर वो आए थे, स्नान किए थे। यहाँ पर स्नान करने के बाद उनको संतान की भी प्राप्ति हुई थी और उनके शरीर में जो कुष्ठ रोग था, जो चर्म रोग था, वो भी दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो गया था। उसी से इस कुंड का दोस्तों महत्व और भी बढ़ गया है। और एक ऐसा भी मान्यताएं है दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हैं, इसको इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इसका दोस्तों निर्माण करवाया था। और ये जो आप देख रहे हैं, जो कुंड आज वर्तमान में इसकी जो स्थिति है, जो यह पत्थर जो गेट देख रहे हैं, ये तमाम उस समय अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। तो दोस्तों महादेव का दर्शन कराने के बाद, उस कुंड के बनाने के बाद इसी रास्ते से दोस्तों आएंगे मंदिर के दक्षिण की तरफ से, तो देखेंगे यहाँ पर आपको हमारे पीछे देखने को मिल रहा है श्री श्री 1008 दक्षिणामुखी आदि शीतला माता का मंदिर है। और दोस्तों यहीं पर जो पति पत्नी जो वहाँ पर स्नान करते हैं, फिर महादेव का दर्शन करते हैं, फिर दर्शन करने के बाद वो सीधे इसी स्थान पर आते हैं और इसी स्थान पर जाते हैं, माता रानी का दर्शन करते हैं। और जिनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, जिनकी समस्याएं जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो आकर यहीं पर कढ़ाई वगैरह भी चढ़ाते हैं। तो देखेंगे दोस्तों यही वो गेट है। आइए हम इसी गेट के अंदर से लेकर आपको चलते हैं और माता रानी का दर्शन कराते हैं। और दोस्तों देखेंगे जो माता शीतला रानी का जो मंदिर है, जो लोग दर्शन करते हैं स्नान करने के बाद, ये देखेंगे हमारे बगल में यही मंदिर है। फ़िलहाल अभी दोस्तों मंदिर इस समय बंद है, क्योंकि मैं जिस वक्त आया हूँ इस समय दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, जिस वजह से अभी मंदिर का सिर्फ गेट खुला है और नीचे का मंदिर का गर्भगृह का कपाट दोस्तों बंद है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, यहीं पर दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद दोस्तों आप सीधे आएँगे तो देखेंगे यहीं पर आपको जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति हो जाती है, यहीं पर वो पूड़ी, खीर, तमाम प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और माता रानी को यहीं पर भोग लगाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो दोस्तों यही है लोलार कुंड का मेन जगह जहां पर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे हमारे यही वो देखेंगे कुंड है जहां पर सूर्य भगवान का रथ का पहिया यहाँ पर धंस गया था।
आप इसके साइज़ की दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, रथ की गोला आकार में यहाँ पर इसको आकार भी दिया गया है। कितना बड़ा दोस्तों उस समय सूर्य भगवान का पहिया था, आप इसके आकार से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहीं पर कुंड का निर्माण हुआ, जिसके वजह से यहाँ से कुंड का पानी दोस्तों यहीं पर आता है, आप देख सकते हैं, और इसी में दोस्तों मिल जाता है। और ये कुंड की गहराई की बात करें तो कम से कम 5 से 6 फीट गहरा ये कुंड है। और यहीं देखेंगे जो 3 सीढ़ी की मैं बात कर रहा था, एक वो सीढ़ी है, एक ये सीढ़ी है दोस्तों, और एक इधर सीढ़ी है। तो 2 सीढ़ी से दोस्तों स्नान करने के लिए खोला जाता है, और एक सीढ़ी से दोस्तों वो जो आप देख रहे हैं वो एग्जिट है। महिलाएं यहाँ पर स्नान करती हैं, पुरुष, और यहीं पर वस्त्र छोड़कर महादेव का दर्शन करते हैं। फिर महादेव का दर्शन करने के बाद इसी दक्षिण की ओर से होते हुए इसी स्थान पर आते हैं, और इसी स्थान पर दोस्तों माता रानी का दर्शन करते हैं। और यहीं पर जिनको मान्यताएं पूरी हो जाती हैं, यहीं पर पूरी खीर वगैरह बनाकर भगवान भोलेनाथ को और माता रानी को प्रसाद के रूप में चढ़ाती हैं। अगर यहाँ पर आप स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पर विधि कुछ इस प्रकार होता है यहाँ पर स्नान करने का। यहाँ पर पति पत्नी दोनों को साथ में स्नान किया जाता है, और यहाँ पर आपको एक फल को चढ़ाया जाता है, इसी कुंड में छोड़ दिया जाता है। वो फल जो आप यहाँ कुंड में छोड़ेंगे उसको आप कभी यहाँ पर दोबारा सेवन जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक फल का संकल्प लेना होता है और उसी फल को इस कुंड में छोड़ना होता है। और यहाँ पर जो आप वस्त्र पहने रहेंगे उस वस्त्र को भी यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद आप दर्शन करने के बाद महादेव का और यहाँ पर माता रानी का दर्शन कर लेने के बाद आपका वो जो स्नान का जो विधि होता है वो पूर्ण रूप से फलित होता है। और इस बार जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं लोलार कुंड में, वो साल में एक बार दोस्तों यहाँ पर स्नान किया जाता है लोलार षष्ठी के दिन, जो कि सावन के बाद दोस्तों वो पर्व आता है, जो कि वो पर्व दोस्तों इस बार 9 सितंबर को है। और 9 सितंबर को जो लोग आना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर जो वस्त्र होता है उसको क्यों यहाँ पर उतारा जाता है। वस्त्र को दोस्तों इसलिए उतार दिया जाता है क्योंकि उसमें जो टोना टोटका होता है, जो तमाम प्रकार के आपके ऊपर ग्रह बाधाएं होती हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर उस वस्त्र को उतार कर यहीं पर आपके जो टोटका होता है, जो ग्रह बाधा होता है, यहाँ पर छोड़कर उसके बाद आप चले जाएंगे बाहर की तरफ, और जो आपके ऊपर जो किया धरा रहेगा यहीं पर दोस्तों ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लोलार कुंड का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जो नए लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर लोलार कुंड के ऊपर और भी अच्छे से आपको जानकारी लेना है तो पिछले साल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें स्नान की सारी विधियां बताई गई है, और जिस समय स्नान होता है उस समय यहाँ पर कितनी भीड़ होती है, वो तमाम जानकारी दोस्तों आपको हमारे उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।